हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त लाइफ जी रहे होंगे। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ शाम से। तो शाम हो चुकी है, सारी लाइट्स मैंने ऑन कर दी है, बैल्कनी में आई हूँ। मेरी बैल्कनी से बहुत ही सुंदर सनसेट दिखता है, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा। और काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है मेरी बैल्कनी से। 5:30 बज चुके हैं अभी और मैंने बच्चों को दोनों को दूध दे दिया है। स्वाविक के लिए दूध प्रिपेयर करने आई हूँ। स्वाविक बॉर्नविटा डाल के लेता है दूध। और ये जो कप है ना, ये स्वाविक का फेवरेट कप है। अभी बन गया है क्योंकि उसे दशहरे पे गिफ्ट मिला था, सियाटिया ने उसे दिया था गिफ्ट, तो वो इसी कप में दूध पीता है। उसे दूध देने के बाद मैं घर के बाकी के काम करूंगी। अभी लंच के बर्तन वगैरह रह गए तो सबसे पहले वो क्लीन करूंगी। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है इवनिंग में, जैसे कि आप देख रहे हो। और आज सुबह से हम तीनों माँ बेटियों की तबीयत सही नहीं थी, तो आज हम पूरे दिन रेस्ट करते रहे। और अभी शाम को हिम्मत करके उठी हूँ क्योंकि घर के काम करने हैं, थोड़े डिनर वगैरह बनाना है। बहुत दिन तक बाहर का नहीं खाया जाता है। कल भी मेरी तबीयत बिल्कुल एकदम से शाम को डाउन हो गई थी, तो हस्बैंड ने बाहर से ऑर्डर किया था। लेकिन अभी मैं डिनर बनाऊंगी बच्चों के लिए भी, क्योंकि उनको इतना बाहर का खिलाना सही नहीं है। तो फटाफट से ये बर्तन पहले मैं फिनिश करूँगी, बर्तन धोऊँगी और उसके बाद अपने लिए 1 कप चाय बनाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा एनर्जी चाहिए। वैसे शाम को मैं हस्बैंड के साथ ही चाय पीती हूँ, लेकिन आज है ना, हस्बैंड थोड़ा सा लेट आएंगे क्योंकि वो अपने दूसरी ब्रांच में गए हैं ऑफिस की, तो वो थोड़ी सी यहाँ से दूर है, तो वो थोड़ा सा लेट आएंगे। इसलिए अभी अपने लिए चाय बना के मैं पी लूँगी, जिससे कि थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी मुझे। और उसके बाद आज मैं कंफर्ट फूड बनाऊँगी अपने लिए, बिल्कुल एकदम देसी खाना। तो क्या बनाती हूँ वो आपको बाद में पता चलेगा। पहले मैं ये बर्तन क्लीन कर लूँ, फिर अपने लिए चाय बना लेती हूँ। तो अभी मैंने ज़ेप्टो से सामान मंगवाया है, जिसमें इनका सबसे पहले डायपर का पैकेट मंगवाया, जो कि बहुत ज़रूरी है। दूध का पैकेट मंगवाया है, आज एक पैकेट कम आया था सुबह। और साथ में अभी है ना, स्वाविक का एक मुझे प्रोजेक्ट करना है, जिसमें उसे फायरलेस कुकिंग करनी है। तो वो सैंडविच बनाएगा, जिसके लिए मैंने कैरेट और कैप्सिकम ऑर्डर की है। तो अभी उसकी भी स्कूल की वो प्रोजेक्ट की रिकॉर्डिंग करनी है। तो अभी मैंने अपने लिए चाय बनने रख दी है और साथ में मैं अभी ये दूध भी बॉईल होने रख दूँगी। मैं ना ताज़ा दूध ही उबालती हूँ, जितना कंज्यूम हो जाता है फिर 1 लीटर उबाल देती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए फ्रिज में तो रख नहीं सकती। बच्चों को बहुत जल्दी खांसी ज़ुकाम होता है, अगर बाहर निकाल के गर्म भी करो तब भी मेरे। और इसलिए मैं क्या करती हूँ, 1 लीटर करके उबालती हूँ ताज़ा, और वो ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद दूसरा उबाल देती हूँ। तो अभी ये दूध भी उबालने रख दूँगी, चाय मेरी बन रही है। साथ साथ अभी मेरे को आज बनानी है मलका की दाल, क्योंकि स्वामी को मलका की दाल बहुत पसंद है, जिसे मसूर भी कहते हैं, काली मसूर। तो वो साबुत मसूर मैं भिगो के रख दूँगी, जिससे कि जल्दी बन जाए। जब तक चाय पीऊँगी ना, तब तक अच्छे से भीग जाएगी। तो इसे मैं अभी भिगो के रख देती हूँ। तो ऐसे ही मल्टीटास्किंग मैं करती रहती हूँ धीरे धीरे, जब भी जैसे टाइम मिलता है मुझे, क्योंकि बच्चों के साथ ज़्यादा देर तक किचन में लगे रहना पॉसिबल नहीं होता। वो कभी भी रोना चीखना शुरू कर देते हैं और फिर उनके पास जाके बैठना ही पड़ता है। तो ये मसूर की दाल मैं धो के रख दूँगी। लाओ दिखाओ। समझ गया, मैं समझ गया। हाँ, वो क्लू देखना है और फिर उसको लिखना है, ठीक है। अच्छे से करो, साफ राइटिंग में करना। 2 बुक्स क्यों निकाल के लेके आए हो? वर्क बुक का ही होमवर्क है। ओके, ठीक है। नो सिया, नो, कम कम। और सिया यहाँ खड़े होकर ट्राइपॉड हिला रही है, तो अगर वीडियो शेक हो रही हो तो ये सारी गलती सिया की है, मेरी नहीं है। सिया, तुम्हारी डांट पड़ेगी अगर तुम बार बार ट्राइपॉड हिलाओगी तो मुझे आटा भी बना के रखना है, चावल भी अभी भिगो देती हूँ मैं। बच्चे ना चावल बहुत शौक से खाते हैं मेरे, खांसी ज़ुकाम में हालांकि देना नहीं चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, ये मेरी मम्मी ने मुझे बताया था, उसमें ना लौंग डाल के बनाती हूँ। तो अगर आपके बच्चों को भी राइस खाने का शौक़ है और उनको खांसी ज़ुकाम ज़्यादा रहता है, तो राइस बनते समय ना आप उसमें लौंग डाल दीजिए, तो सही रहता है वो बच्चों के लिए। तो अभी राइस भी बना देती हूँ। हाँ बताओ। इसमें से वो पढ़ के देना। क्या पढ़ के दूँ? ये इससे आंसर, the first question. Into the needle leaf turned into soft green leaves at the next day. At night. हाँ, एट नाइट। नहीं, नेक्स्ट डे। हाँ, तो नेक्स्ट डे लिखो। नाइट आएगा बेटा, फर्स्ट क्लू नाइट ही है, नाइट ही तो आ सकता है उसमें, नेक्स्ट डे आएगा ही नहीं, तो नाइट लिखना है यहाँ पे। चलो
कॉलम्स भी काउंट करो ना, जो वर्ड आ सकता है वही लिखोगे ना, ठीक है? लिखो। सिया नहीं करो, नो सिया, इधर आ अंदर सिया। ये चावल भी भिगो दिए हैं, दाल भी भिगो दी है, बस आटा लगाना रह गया है। बाकी तो दाल चावल जल्दी जल्दी बन जाएंगे। तो जब कंफर्ट फूड की बात आती है ना, तो सिर्फ दाल चावल ही याद आते हैं, उसके बाद और कुछ नहीं याद आता। और खासकर खांसी जुकाम में आप गरम गरम दाल चावल खाओ ना तो बहुत अच्छे लगते हैं, राइट? तो अभी मैं अपनी चाय बना लेती हूँ और फिर आराम से बैठ के पीती हूँ, थोड़ा राहत मिलेगी और फिर डिनर बनाने में लगती हूँ। और यहाँ टिया रो के पता नहीं क्या कह रही है मुझे, ये मुझे बुलाती रहती है कि चलो मेरे साथ चलो, मुझे समझ में ही नहीं आता इसका। तो यहाँ पे मैंने कड़क सी चाय बना ली है, खूब सारी अदरक और काली मिर्च डाल के, क्योंकि मेरी आवाज़ बिल्कुल ही बंद होती जा रही थी, बैठी जा रही थी। और ये दूध सिया टिया का बच गया था तो वही मैंने डाल दिया था। हम मम्स का ऐसे ही रहता है ना, जो भी बचता है वही यूज़ कर लेते हैं अपने खाने पीने में। और यहाँ सिया टिया ने ना सारे बिस्किट्स गिरा दिए थे, तो टिया बहुत तेज़ तेज़ रो रही थी। स्वाविक अपना होमवर्क कर रहा है साथ साथ, और फिर मैंने इन लोगों को ना टॉयज़ ला के दिए खेलने के लिए, जिससे कि ये थोड़ी देर चुप हो जाएँ। क्या बिस्किट, बिस्किट खाना है? बिस्किट नहीं, तुम्हें खाना है बिस्किट? नहीं, ठीक है, मम्मा 2 बिस्किट लेगी और फिर डिब्बा बंद कर देगी। ये क्या है? नाना, यस, दिस इज पर्पल, ओके, वेयर इज ऑरेंज? गो गेट ऑरेंज। तीनों बच्चों के साथ मैनेज करना इतना इजी नहीं होता है, ये लोग बहुत परेशान करते हैं। और मुझे चाय भी देखिए खड़े खड़े पीनी पड़ती है, क्योंकि मैं जैसे ही बैठूंगी ना कोई मेरी गोदी में आके चढ़ जाएगा और चाय नहीं पीने देगा, तो मैं ऐसे खड़े खड़े ही चाय पीती हूँ। थोड़ी देर खेलने के बाद ये लोग ऐसे रोने लगते हैं कि मुझे यहाँ पे इनको टीवी लगा के देने पड़ा बाहर। और ये देखिए स्वाविक कैसे खेल रहा है, बिल्कुल मगरमच्छ बना हुआ। कैसे लेटे हुए हो, कैसे खेल रहे हो? और लॉलीपॉप खा रहा है छुपे छुपे। हाँ, तो अभी ये आराम से बैठेंगी, तब तक मैं अपना डिनर बना लूँगी। उससे पहले मैं मंदिर में पहले दिया बातें करूँगी। तो दाल मैंने बनने रख दी है, चावल भीग रहे हैं, तब तक आटा लगा लेती हूँ। आटा मैं सुबह तक का लगा लेती हूँ, क्योंकि सुबह स्वाविक को स्कूल जाना होता है ना, तो वो पराठे लेके जाता है और उसका टिफ़िन मुझे 5:30 अराउंड बनाना पड़ता है, तो इतना टाइम नहीं होता है मेरे पास जल्दी जल्दी में। तो और तबीयत भी थोड़ी सही नहीं है, तो अभी लगा दूँगी मैं, आटा भी लगा के रख दूँगी सुबह के लिए उसके। तो जल्दी से आटा लगा लेते हैं। और चावल भी फिर मैं बनने रख ही दूँगी, क्योंकि दाल 1-2 सीटी में हो जाएगी, बस उसमें तड़का लगाना रह जाएगा। और फिर मेरा डिनर बनके तैयार है। आज बहुत ही सिंपल सा डिनर बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड आज देर से आएंगे, बिल्कुल भी आज कोई सपोर्ट हैंड नहीं है। और आप देख ही रहे हो बच्चों को कितना खांसी वगैरह हो रही है, ये बिल्कुल मेरे पास से नहीं हट रहे हैं। हालांकि मैंने अभी इनको मेडिसिन दी है, थोड़ी देर में आराम हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी से बस काम निपटाती हूँ और इन लोगों को लेके बैठती हूँ। तो ऐसा ही होता है हमेशा हाउसवाइफ के साथ, वो सबका ख्याल रख लेती हैं, लेकिन जब अपनी ख्याल रखने की बारी आती है ना, तो वो उनके पास कोई एक बंदा नहीं होता कि उनको 1 कप चाय भी बना के दे दे। सेम विद मी, कि मैं पूरे घर का ख्याल रखती रहती हूँ, लेकिन जब मैं बीमार पड़ती हूँ ना, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं होता मेरे पास, मुझे खुद ही करना पड़ता है सब कुछ। क्योंकि देखिए हस्बैंड को भी नहीं कह सकते कि वो ऑफिस से छोड़ के छुट्टियाँ ले लेके घर में बैठ जाए, हमारी खातिरदारी करते रहें। हालांकि मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, वो बहुत सपोर्ट करते हैं। जब भी वो ऑफिस से आते हैं उसके बाद वो टोटली पूरा टाइम लिटरली बच्चों के साथ ही बैठे रहते हैं, और मैं घर के काम जल्दी जल्दी निपटाती हूँ। क्योंकि आज उन्हें लेट से आना है ना, तो इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है, नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। वो बच्चों को लेके बैठे रहते हैं, उन्हें खिलाते रहते हैं और मैं अपना काम करती रहती है। तो आटा भी लग गया है, दाल हो रही है, चावल बाद में बनाऊंगी। पहले मैं स्वाविक की रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, उसका स्कूल का जो वीडियो है, क्योंकि कल लास्ट डे है, मुझे आज सबमिट करनी है। ओके, यहाँ मैं आ गई थी स्वाविक की वीडियो शूट करने के लिए। इसकी सारी वीडियो में आधे से ज़्यादा काम तो मुझे करना पड़ा, पता नहीं क्यों ऐसे प्रोजेक्ट स्कूल में दिए जाते हैं, जबकि पता होता है कि सारा काम पेरेंट्स ही करेंगे। जब वो वीडियो शूट करके हटा तो उसके बाद उसने बोला मम्मी बहुत तेज भूख लग रही है, तो मैंने जल्दी से दाल में तड़का लगाया। जब मैं ये सादी वाली दाल बनाती हूँ तो तड़के में सब्जी मसाला और खटाई ज़रूर डालती हूँ, जिससे कि थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है दाल में, नहीं तो बिल्कुल सादी सादी लगती है। फिर उसे मैंने डिनर दिया, और जब तक ये सब करके मैं निपटी तब तक सिया टिया ने पूरे लिविंग रूम की हालत बिगाड़ दी थी। ये लोग खेलती कम है और फैलाती ज़्यादा है। आई नो आप लोगों के बच्चे भी ऐसे ही करते होंगे, सारी चीज़ें ये फैला देती है, कुशन कवर सोफ़ा कवर सब कुछ। फिर हस्बैंड आ गए थे, उनको आने में 9:30 बज गए थे। उन्होंने बोला बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो जल्दी से रोटी से कि हमने डिनर किया, और फिर उनकी ड्यूटी शुरू हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब वो आते हैं तो वो टोटली बच्चों को लेके अंदर बैठते हैं और मेरे को घर के काम निपटाने होते हैं। तो अभी वो बच्चों को लेके अंदर बैठे हैं, टीवी चला के उनको खेलेंगे, उनको टीवी दिखाएंगे, तब तक मैं ये सारे काम करूँगी। तो सबसे पहले मैं किचन क्लीन करूँगी, अभी मैं ये सारे बर्तन क्लीन करके रख दूँगी, और उसके बाद सारी जो किचन है उसको
अच्छे से साफ़ करूँगी। अगर मैं ये चीज़ें छोड़ देती हूँ ना, तो फिर मेरे लिए अगले दिन बहुत मैस हो जाता है, और ये अच्छी हैबिट भी नहीं है कि आप किचन गंदी छोड़ दो। तो मेरे को शुरू से ही आदत है किचन बिल्कुल नीट क्लीन छोड़ने की। तो देखिए मेरी किचन बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, और उसके बाद मैं आ जाती हूँ लिविंग रूम में। तो सबसे पहले मैं इस सारा डाइनिंग एरिया, सोफ़ा कवर्स वगैरह अच्छे से लगा देती हूँ, और मैं फिर फ्लोर साफ़ करती हूँ। तो पूरा ही घर फैल जाता है एक तरीके से शाम तक, और बहुत देर लगती है मुझे ये सब समेटने में। बच्चों के साथ पूरा दिन मेरा ऐसे ही जाता है, कभी कुछ कभी कुछ। अपने लिए एक मोमेंट भी मेरे को नहीं मिल पाता है। हालांकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी सब कुछ सही करके रखना हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी से लिविंग रूम साफ़ कर लेती हूँ। बहुत टाइम लगता है इन सब चीज़ों में मुझे, 12 बज गए थे ये सब करते करते, क्योंकि सिर्फ लिविंग रूम ही साफ़ नहीं करना था, उसके बाद मुझे कपड़े भी सुखाने थे, जो कि मैंने आज शाम को मशीन लगाई थी। सुबह तो टाइम ही नहीं मिला मुझे बिल्कुल भी, आज इतनी तबीयत मेरी डाउन थी। तो अभी ये खिलौने इनके उठा के रखूँगी, और उसके बाद स्टैंड अंदर लेके आऊँगी। बाहर कपड़े नहीं सुखाऊंगी, क्योंकि रात में बाहर कपड़े नहीं सुखाते हैं। तो अभी स्टैंड अंदर लेके आती हूँ, फिर इन पे कपड़े सुखाऊंगी, और फिर आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी। वाइंड अप करते हैं आज के डे को। तो गुड नाइट जी आप सबको। और आपको अगर ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय।